नमस्कार, मैं एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट का फैकल्टी चंदन सर हूँ। हमारा ये जो संस्थान है जब से खुला है तब से साइंस के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में कई सारे विद्यार्थियों ने प्रखंड टॉप किया है, स्कूल टॉप किया है और इस वर्ष 2024 में हमारे दो विद्यार्थियों ने इंटर में साइंस संकाय से और पूरे अनुमंडल में टॉप किया है। साथ साथ कई सारे अन्य विद्यार्थियों ने अपने अपने स्कूल में टॉप किया। उसी तरह मैट्रिक में कई सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने स्कूल में टॉप किया है। तो पिछले साल यहाँ पर एनएमएस बैच का शुरू किया गया था जिसमें कुल 5 बच्चे थे। उस 5 बच्चों में से इस वर्ष 3 विद्यार्थियों ने एनएमएस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो चलिए हम आपको सफल विद्यार्थियों से मिलाते हैं। हिमांशु कुमार, तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो हिमांशु, आप बताइएगा आपने इस एग्जाम में कितना मार्क्स प्राप्त किया है? 121 नंबर। 121 नंबर। कुल कितना नंबर का एग्जाम होता है? 180। 180 नंबर। तो आपने एग्जाम कौन सा दिया है? राष्ट्रीय असहमेधा छात्रवृत्ति। अच्छा, क्या होता है यह? यह 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और हर एक राज्य में होता है, जिसमें जितने गांव के जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनका सही नहीं है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास से आते हैं या फिर गरीब फैमिली से आते हैं, उनके पढ़ाई के लिए सरकार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पर सरकार 1000 रुपये का महीना यानी प्रति वर्ष 12,000 4 सालों तक देती है, 12th तक। तो सुना आप लोगों ने, ये एक एग्जाम होता है एनएमएस, राष्ट्रीय असहमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसको क्वालिफाई करने पर प्रति माह बच्चों को 1000 रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जिसमें ये बच्चे हैं, इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। अब इन्हें प्रति मास 1000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो आपने इस एग्जाम की तैयारी कैसे की? तैयारी हम लोग अपने यहाँ से, जैसे एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ का, वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। हमारे सर लोग बहुत अच्छा से पढ़ाते थे और तैयारी में सर लोगों का तो सहयोग है ही, और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेल्फ स्टडी करते थे और उसमें भी जो 8 क्लास का बुक है, 8वां से ही ज़्यादातर रिलेटेड होता है एनएमएस में। तो उसमें से बुक का जो नोट्स होता है, नोट्स बना कर खुद से बुक को, चैप्टर को पढ़ करके और उसका शॉर्ट नोट्स या फिर जैसा भी नोट्स हो उसको बना करके और उसको पढ़ते थे। और मैथ में राजेश सर तो पढ़ाते ही थे और खुद से भी प्रैक्टिस करते थे। रीजनिंग भी सुमन सर पढ़ाते थे और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करते थे। और बाकी सर लोग और सेल्फ स्टडी। तो आपने बताया कि जो एकलव्य कोचिंग है उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके मार्गदर्शन में जो पढ़ाए उनको आपने पढ़ा और एग्जाम करके किया। साथ साथ आपने कहा सेल्फ स्टडी किया। आपने इस एग्जाम के लिए कोई बुक भी प्रेफर की थी क्या? बुक वही हमारे सरकारी स्कूल में जो 8 क्लास का एनसीईआरटी यानी बीटीबीसी जो मिलता है, वो वैसे पढ़ाई के लिए, यहाँ का प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा गाइड, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने के लिए। तो आप अपने इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहिएगा? सबसे पहले तो एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट को और यहाँ के सभी सर लोग को, क्योंकि वो नहीं होते तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। और अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, सभी दोस्त, भाई बहन, पेरेंट्स और सर लोग को।